जय हिंद दोस्तों। आजकल हिंदू 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 आप जिधर देखो उधर हिंदू या हिंदुस्तान नाम नजर आता है। खासकर ये जातिवादी पार्टियों के लिए एक बड़ी पहचान है। मगर क्या है ये हिंदू? कौन है ये हिंदू? हिंदू शब्द कहाँ से आया? कौन से ग्रंथ में है ये हिंदू शब्द? इस हिंदू शब्द से किसको फायदा है, किसको नुकसान है? हिंदू होने का सबूत क्या है? ऐसे एक से एक सवाल कई बार उठाए गए और इसका हमें जवाब मिलने के बजाय गालियाँ मिली। हमें आतंकवादी कहा गया, हमें पाकिस्तानी कहा गया, ISI का एजेंट कहा गया, राष्ट्रद्रोही कहा गया और गंदी गंदी गालियाँ मिली। तो क्या जो माँ बहने पे गालियाँ देता है, आतंकवादी कहता है, राष्ट्रद्रोही कहता है, पाकिस्तानी कहता है, ISI का एजेंट कहता है, किसी खास राजनीतिक पार्टी से संबंध रखता है, वो है हिंदू? जी नहीं, वह हिंदू नहीं है। हम आपको सीना तान के बता सकते हैं कि इस देश में हिंदू कोई नहीं है। कैसे? चलो बताते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार इस देश में 20 करोड़ से भी ज़्यादा मुसलमान हिंदू नहीं हैं। लगभग 2 करोड़ क्रिश्चियन हिंदू नहीं हैं। लगभग 3 करोड़ सिख हिंदू नहीं हैं। यानी कि इस देश की 25 करोड़ आबादी हिंदू नहीं है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति हिंदू नहीं है। अगर SC यानी अनुसूचित जाति हिंदू होते तो उनको वेद, पुराण, रामायण और अन्य ग्रंथ पढ़ने का अधिकार होता, उनको मंदिर में जाने का अधिकार होता, पुजारी बनने का अधिकार होता। वही बात आदिवासियों के बारे में भी है। अगर आदिवासी लोग हिंदू होते तो उनको भी पूरे संस्कार होते, उनको भी पढ़ने लिखने का अधिकार होता, उपनयन का अधिकार होता, लेकिन उनको भी ये सब अधिकार नहीं थे या नहीं है। इसलिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति हिंदू नहीं है। ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या लगभग 25 करोड़ है। यानी SC ST और माइनॉरिटीज लगभग 50 करोड़ आबादी हिंदू नहीं है। अब बात करते हैं पिछड़ी जाति यानी OBC वालों की, जैसे में यादव, अहीर, कश्यप, कुम्हार इत्यादि। इनकी जिनकी आबादी लगभग 60 करोड़ तक अनुमानित की गई है। इनकी संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, मगर इस देश की जातिवादी सरकार उनकी गिनती नहीं कराना चाहती। क्यों? क्योंकि अगर पिछड़ी जाति के लोग की गिनती की जाती है तो उनकी कितनी संख्या है पता चल जाएगा। अधिक संख्या होने के बावजूद उनकी भागीदारी नौकरी, मीडिया और अन्य क्षेत्रों में कम ही है। इसलिए उनकी जनगणना से सरकार के खिलाफ विद्रोह हो सकता है। अगर OBC लोग हिंदू होते, उनको भी उपनयन का अधिकार मिलता, उनका भी संस्कार होता, उनके लिए भी बनाए गए मंडल कमीशन का विरोध न होता। अगर वो हिंदू होते तो कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की लड़कियां से शादी करता, लेकिन नहीं। इसलिए इस देश के 60 करोड़ OBC लोग भी हिंदू नहीं है। यानी देखा जाए तो 50 + 60 बराबर 110 करोड़ हिंदू नहीं है। आप जान लीजिए ना कि इस देश के 110 करोड़ लोग हिंदू नहीं हैं। भारत की जनसंख्या करीब 125 करोड़ 2011 के जनगणना के अनुसार है। यानी 125 में से 110 आप माइनस कर दीजिएगा तो 15 करोड़ लोग ही हिंदू है इस देश में, जो कि कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यही लोग हिंदू है। मगर सवाल उठता है, क्या 15 करोड़ लोग वाकई में हिंदू हैं? जी नहीं। यूनिवर्सिटी ऑफ यूटाह के माइकल बमशाह के मुताबिक जो खुद को ऊंची जाति के मानते हैं वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनका DNA मध्य एशिया के कैस्पियन सागर है। वहाँ के लोगों से 99.99% मिलता जुलता है। इसलिए ये 15 करोड़ आबादी भी हिंदू नहीं है। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि इस देश में कोई हिंदू नहीं है। यही नहीं दोस्तों, हिंदू या हिंदुस्तान शब्द भारतीय संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर ने भी नहीं माना। भारतीय संविधान में लिखते वक्त संविधान में हिंदू शब्द नहीं डाला। उन्होंने संविधान में इस देश का नाम इंडिया या भारत लिखा। हिंदू या हिंदुस्तान भारतीय संविधान के खिलाफ है। संविधान में बाबा साहब ने लिखा है इंडिया यानी भारत एक संयुक्त राज्य होगा। उन्होंने जानबूझकर इंडिया या भारत ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि उनको पता था कि देश के कपटी शासक लोग इंडिया का ट्रांसलेशन हिंदुस्तान करेंगे। इसलिए बाबा साहब ने भारत लिखा और इंडिया लिखा, क्योंकि भारत 500 सालों से पूर्व से अस्तित्व में है।
हमारे संविधान के भाग 1 के आर्टिकल 1 में लिखा गया है कि हमारा जो भारत है वो राज्यों का एक संघ है। तो फिर ये हिंदू क्या है? हिंदू या हिंदुस्तान क्या बला है? दोस्तों, मुगलों और पारसियन राजाओं ने जब भारत पर आक्रमण किया तब इस देश की जनता को गुलाम बनाया। जिस अरबी आदमी की मातृभाषा अरबी है उनको पूछा जाए कि हिंदू का क्या मतलब है। हिंदू का मतलब अरबी और पारसियन भाषा में गुलाम, दास, गाली इत्यादि होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती भी अपने समाज को हिंदू नहीं बल्कि आर्य समाज कहते हैं। हिंदू शब्द इस देश के किसी भी धार्मिक ग्रंथ में या पुराणों में या स्मृतियों में नहीं पाया जाता है। जिनको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोग हिंदू कहते हैं उसका असली नाम आर्य या ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मण, बनिया और क्षत्रिय लोग खुद को और इस देश के सभी गैर मुसलमानों को हिंदू इसलिए बोलते हैं ताकि उनका इस देश पर केंद्र का राजनीतिक, न्यायपालिका, मीडिया, सरकारी नौकरियां और अन्य क्षेत्रों में जो कब्जा है वह बरकरार रखना है। हिंदू कहने से और कहलवाने से दुश्मन दिखाई नहीं देता, दुश्मन छुप जाता है और भ्रम यानी कन्फ्यूजन की स्थिति बरकरार रहती है। यही भ्रम की स्थिति हजारों सालों से अभी तक बरकरार है। अब आपको पता चल ही गया होगा कि इस देश में हिंदू कोई नहीं है और जो लोग हिंदू हिंदू कहते हैं वो खुद को भी गाली देते हैं और दूसरों को जिसको कहते हैं कि ये हिंदू है उनको भी गाली देते हैं। आप समझदार हैं, सोचिए, तर्क कीजिए। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही तर्कपूर्ण महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।